बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आजकल बिल्कुल चटनी की तरह हर जगह यूज हो रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई अगर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है तो वो ज्योतिबा फुले के कारण लड़ी गई। अगर उन्होंने वो अधिकार आपको न दिए होते तो आप इस स्थिति पर नहीं आते। दलित तो यह कहता है कि ज्योतिबा फुले हमारे थे, लेकिन उनके अपने लोग जो उनके जिस परिवार और कुल में वो पैदा हुए, वो लोग बाग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, निकलते ही नहीं। ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं कर। आपको पता है ज्योतिबा फुले का 200वां जन्मदिन चल रहा है। पार्टी के यहाँ पर बैठे जो भी पदाधिकारियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आप यहाँ से एजेंडा तैयार करें, ज्योतिबा फुले के 200वें दूसरी शताब्दी वर्ष को जो हम सौभाग्य हमारा कि हम उसे जी रहे हैं, साल भर के लिए यह आंदोलन बनाएं और उसमें सिर्फ एक ही कार्यक्रम रखें, एक बनो और नेक बनो, क्योंकि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आजकल बिल्कुल चटनी की तरह हर जगह यूज हो रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई अगर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है तो वो ज्योतिबा फुले के कारण लड़ी गई। अगर उन्होंने वो अधिकार आपको न दिए होते तो आप इस स्थिति पर नहीं आते। दूसरा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, इस समाज को नहीं, इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है कि यहां का व्यक्ति गलती करके कभी अपनी गलती मानता नहीं। जब पृथ्वीराज चौहान को, ये हमें सबसे पूछना चाहिए, क्षत्रियों से पूछना चाहिए, ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि जब पृथ्वीराज को मेहरौली की गलियों में बाल पकड़ के खींचा जा रहा था, बनिया अपना सामान तोल रहा था, आपका गुजरात का जब मंदिर तोड़ा जा रहा था सोमनाथ का, किसान देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है और 1000 सिपाही आकर के अपने उसको ले गए। किसी व्यक्ति ने ये सवाल नहीं उठाया कि हमारी इस दुर्दशा का कारण क्या है। वो कारण था हमारी जातिवादी नीति, जिसमें क्षत्रियों को ये अधिकार दे दिया कि तुम ही सुरक्षा करोगे, बनिया बाटू तुम अपने खेती किसान अपने देखता रहेगा। इसलिए हमें एक ऐसे कमीशन की मांग करना चाहिए कि देश का सदियों गुलाम रहने का कारण क्या था और उस कारण का निवारण अगर जातिवाद है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और इसमें अगर कोई जाति आगे आती है और ये कहती है कि नहीं इसके हम लेकिन परंतु किंतु, उसको बीच में से हटा देना चाहिए। बहुत हो गया अत्याचार। 75 वर्ष मैंने सिर्फ इसलिए कही थी कि वो मेरी उम्र है और संघर्ष का भी मेरा 60 साल से ज्यादा का अनुभव है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन की नीति के तहत ये बात सामने आनी चाहिए, इस मंच से भी आनी चाहिए कि किसी भी रिटायर्ड अधिकारी को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट 5 साल के लिए न दिया जाए, क्योंकि वो लोग अपनी जितना भी पैसा लेके आते हैं कहीं ना कहीं सौदागर अपना बना लेते हैं और हम सब देखे जाते हैं। देखिए लोकसभा में 14 की लोकसभा में सबसे ज्यादा IAS IPS सब आए और तब से कबाड़ा होता चला आ रहा है। मैं ये बात थोड़ी व्यक्तिगत भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी यहां आज आप अपने रेजोल्यूशन पास करें, उस रेजोल्यूशन के आधार पर वर्ष भर का एक कार्यक्रम सुनिश्चित करें, जिसे ज्योतिबा फुले द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर गांव-गांव घर-घर जाकर के हम अगर मिलेंगे, क्योंकि दलित तो यह कहता है कि ज्योतिबा फुले हमारे थे, लेकिन उनके अपने लोग जो उनके जिस परिवार और कुल में वो पैदा हुए, वो लोग बाग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, निकलते ही नहीं, उनका स्वाभिमान ही नहीं जगता। वो सम्राट अशोक को ले लेते हैं या किसी और को ले लेते हैं। और सच कहना बहुत बड़ी बात है। आजकल सच शक के दायरे में आता है। मीना साहब जब तक ये कह रहे थे कि मैं IAS और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये RSS में मैं हूं और अभी भी हूं, और मैंने वो योजनाएं बनाई जिनका अनुसरण मोदी जी कर रहे हैं, आप ये बताओ तुम सफलता में जाओगे कहां से? हमको सबसे ज्यादा खतरा उस व्यक्ति से है, कोई भी बुरा माने, जो हमारे साथ बैठ करके हमारे गले काटने का काम कर जाता है। इसमें जो कहते ना कुछ लोग
ब्राह्मण इस बात को कहते, देखिए हम तो बड़े सेकुलर हैं, हम बड़े रहमदिल हैं। उससे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है अपने दोस्तों के बीच। अगर मैं डॉक्टर का हूं, मैं कहीं नौकरी करता हूं, वो मेरी सिफारिश करेगा, इसको लगाओ भाई, कहीं ना कहीं इसको लगाओ। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपना हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं और कोई सहयोग कर दे तो कहेगा अरे देखो इसके लिए ये काम के नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट न हो जाएं, इसके लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मण अगर दोस्त है तो कभी आपका साथ नहीं देगा, चाहे वो कितना भी आपका सगा हो। मुझे क्षत्रियों से अब शिकायत है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, और ये हमारे समाज का एक एजेंडा होना चाहिए कि आप बार बार देश को गुलाम करते रहे। आपने ब्राह्मण से क्यों नहीं पूछा कि ये जातिवाद के कारण हमारी सेना में दूसरे लोग आते नहीं है और चंद लोग आकर के हमें लूट के और हमारा जो सब कुछ करके चले जाते हैं। इतिहास पर हम क्या क्या फूलते हैं, कहते हैं हम फलाने जगह के ये, फलाने जगह के ये, फलाने जगह के ये, लेकिन सदियों से गुलामी के कारण को हमने आज तक नहीं देखा। इसलिए मेरा बस दो ही निवेदन है, एक ज्योतिबा फुले के जन्मदिन को आप साल भर के लिए 2वीं शताब्दी वर्ष मनाएं, दूसरा एक कमीशन बैठाया जाए हमारी गुलामी का क्या है, और उस गुलामी के कारण को, सदियों की गुलामी का, ये नहीं है अंग्रेजों ने कहा हमें गुलाम बनाया। अरे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अंग्रेजों और उनकी नीतियों का, जिसके कारण यहां बैठ करके आप लोग भाषण दे पा रहे हैं। आज जिस संविधान को लेकर के हिंदुत्व और हिंदुत्व के जुड़े हुए लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक ट्रू कॉपी, नकल है उसकी ब्रिटिश उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं, क्या ये मानवतावादी सोच के अक्षर से है? अक्षर डॉक्टर अंबेडकर की कलम से लिखे गए अगर जरा सा भी लेकिन परंतु किंतु कर देते तो इस देश का क्या से क्या हो जाता। घृणा को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पनपने दिया। उस अंबेडकर पर जातिवाद और इस तरह के नकल और इस तरह का जो लगाते हैं, ये है यहाँ के देशों की, स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो भले ही अपनी बेटी किसी को देकर के गुलामी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको अपना भाई नहीं मानेंगे। तो सदियों की गुलामी का कारण है हमारा गलतफहमी में रहना कि ये मेरे को अपना भाई बनाएगा। बिल्कुल नहीं बनाएगा। जो तुम्हारा छुआ खाता नहीं है वो तुम्हारा वोट लेके तुम्हें इस लायक बनाएगा कि तुम अपने बगल में बैठो और उससे रोटी बेटी की बात करो। धन्यवाद।